मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर। तो बच्चों, जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए और अपने नियर डियर जो भी है उनको भी क्लास के बारे में बोल दीजिए, ताकि वो लोग भी जो है कनेक्ट हो चुके, जुड़ चुके। यस, ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। और रेगुलरली क्लासेज में आया करें आप लोग। कुछ लोग जो है वो इरेगुलर है और इस वजह से उनको दिक्कतें आने वाले लेक्चर में हो सकती हैं। मैं रोज़ाना यही कह रहा हूँ, अगर सक्सेस का कोई मंत्र है तो सबसे पहला मंत्र है जो है कंटिन्यूटी या रेगुलरिटी। रेगुलर अगर आप रहोगे तो चीज़ें एक लेक्चर में थोड़ी कम समझ में आएगी, अगले में जो है धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन आप सोचोगे कि आज चलो नहीं समझ में आया, चलो अगले 2 लेक्चर में नहीं रहते हैं, फिर तो चीज़ें आने का कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो कोशिश ये करें कि आप लोग आर्यन, गुड मॉर्निंग बेटा, आप लोग जो है रेगुलर रहें क्लासेज में। चीज़ें आपको समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। लास्ट अगर किसी ने दोनों लेक्चर देखे हैं तो कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है। पोटेंशियल के 2 लेक्चर हो चुके हैं। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो रिलेशन देखा था। ई डॉट डी आर माइनस टाइम जो होता है वो इक्वल होता है डी वी के। चलिए, तो वहीं से मैं शुरू करता हूँ जो लास्ट लेक्चर हमने ख़त्म किया था। तो जो रिलेशन आया था वो आया था इंटीग्रल ए टू बी, वो आया था ई डॉट डी आर माइनस टाइम था ये, और ये इक्वल था डी वी के। ये ध्यान रखना बस। डी वी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी डी वी जो था वो विभवांतर है, छोटा सा विभवांतर है। ई यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, और डी आर जो है वो डिस्प्लेसमेंट था, यानी विस्थापन था। कितना विस्थापन जो है वो हुआ है। अब इसको हमने देखा था डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, और अगर दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री है, एंगल 0 डिग्री है, तो ई डॉट डी आर ई डी आर बन जाएगा, क्योंकि कॉस 0 1 हो जाता है। इनका डॉट खुलेगा तो वो बनेगा ई डी आर कॉस थीटा, और कॉस 0 1 हो जाता है, ये हो जाएगा। अब अगर इसको मुझे लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डी वी अपॉन डी आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने बताया था, माइनस टाइम होता है। इसका मतलब यह था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र, गुड मॉर्निंग गरिमा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव कम होता है, कम होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव हमेशा कम होता है। यानी देखिए, अगर मुझे इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे बच्चों, ये सवाल 2-3 बार तो अभी रिसेंटली नीट वगैरह में आ चुका है। पॉइंट दिया था उन्होंने ए और एक पॉइंट दिया था उन्होंने बी। यहाँ पे पोटेंशियल दिया था वी बी और यहाँ पे पोटेंशियल दिया था वी ए, और आपसे पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से था, इसी डायरेक्शन में। आपसे पूछा था वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, वी ए इक्वल्स टू वी बी या नन। विच वन इज करेक्ट, बताइए कौन सा जो है वो सही है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? कौन सा सही है? गुड मॉर्निंग।
सेकंड वन इज करेक्ट। कोई और जो रेस्पॉन्स करना चाहता है? चलिए बच्चों, क्योंकि की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होगा? V कम होगा, डिक्रीज होगा, यानी ऐसे जाओगे तो कम होता रहेगा, यानी VA ज्यादा होगा किससे? VB से। तो सेकंड वन इज करेक्ट आंसर। कहीं कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा, इसमें एक ध्यान रख लो, अगर इनके बीच की दूरी डिस्टेंस d कर दूं मैं, तो V इक्वल टू हो जाएगा ED। ये ध्यान रख लेना, एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा इन दोनों के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस, V यहाँ पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस से बता रहा हूं इसको, वो आएगा किसके बराबर? E इंटू डी के बराबर। ठीक है, आगे काम आएगा कैपेसिटर में ये फॉर्मूला, तो अपनी कॉपी के टॉप पे लिख दो इसको। चलिए, आज जो है हम चीज क्या करने वाले हैं उस पर ध्यान दें, बोर्ड में जो है सवाल आने के पूरे चांसेस है। बिंदु आवेश के कारण विभव, क्या करने वाले हैं हम? बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होगा। तो विभव की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि अनंत से किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाया जाता है, तो उसमें जो बाह्य सोर्स द्वारा या बाह्य स्रोत द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम विभव कहते हैं। शर्त यह है कि उस चार्ज को ग्रेजुअली लाना होता है, यानी बहुत धीरे धीरे लाना होता है, उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी उसकी गतिज ऊर्जा कांस्टेंट रहनी चाहिए, यानी उसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने गतिज ऊर्जा चेंज कर दी तो आपको पता है गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 11th क्लास याद करो, इक्वल होता है आपका वर्क डन के, यानी कार्य किए गए कार्य के बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य ऊर्जा पर में से। तो अगर आप गतिज ऊर्जा परिवर्तित कर रहे हो तो कुछ और वर्क भी आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, आपको एक्स्ट्रा वर्क फालतू में नहीं लेना है। तो इसकी गतिज ऊर्जा जब आप चेंज नहीं करोगे तो एक्सटर्नल और कोई एक्स्ट्रा वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा। चलिए जी, ये बात है। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। मान लीजिए कोई बिंदु O है, ये वही मैंने कहा था ना, जब भी कोई डेरिवेशन करते हैं तो पहले इस तरह से एक लैंग्वेज लिखनी होती है। मान लीजिए कि ये बिंदु O है, चलिए सर मान लिया, जिस पर आवेश Q रखा हुआ है, सर ये प्लस Q रखा हुआ है। इस आवेश Q या प्लस Q अर्थात O से R दूरी पर एक बिंदु P है, ये बिंदु O है, इससे R दूरी पर ये बिंदु P है, देखिए ये दूरी R है ये वाली, तथा हमें बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है। इस बिंदु पर विभव क्या होगा ये ज्ञात करना है। जैसे हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था पहले R दूरी पर KQ/R², अब विद्युत क्या आता है, विभव क्या आएगा ये देखने वाले। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अनंत से एकांक धनावेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। दोनों एक ही बात है। विभव होता क्या है, अनंत से एकांक धनावेश को इस बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा, इस बिंदु तक लाने में, वही तो विभव के बराबर होगा। चलिए, एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य अर्थात P बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए OP की दिशा में बिंदु X दूरी पर, OP की दिशा में X दूरी पर एक बिंदु A की बात करते हैं। चलिए भाई, एक बिंदु A है, यहां पे मैं कुछ चीजें देख रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इस A से B तक एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx कर रहा हूं। ये चार्ज है, मान लो यहां पर एक Q0 चार्ज है, इसको A से B तक छोटा सा सरकाया मैंने, और इंटीग्रेशन करके अगर मैं कर दूंगा तो पूरा वर्क डन आ जाएगा। तो इस छोटे से dx के लिए कार्य क्या होगा, तो कार्य जो होता है बच्चों, कार्य होता है, गुड मॉर्निंग जयश्री, बल गुणा
विस्थापन। याद करो 11th क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो सारे फॉर्मूले 11th के आ रहे हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। छोटा सा कार्य, याद करो छोटा सा कार्य कितना होगा, dw कार्य होगा सर। बल कितना है सर, बल है F, है ना। और विस्थापन, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं अदिश गुणनफल में तो आप ये लिख दीजिए dw इक्वल्स टू F डॉट dx। क्या यहां किसी को कोई डाउट है ना, यहां किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है वो। छोटा सा फोर्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है dx और फोर्स लग रहा है F, तो छोटा सा कार्य dw क्या हो जाएगा, F डॉट dx। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में बता सकता है वो। बिंदु ए की परिकल्पना करते हैं और यहां से Q0 को हम थोड़ा सा सरका देते हैं, dx सरका के उसका कार्य देख लेते हैं कि भाई dx सरकाने में कितना कार्य कर रहे हैं, फिर हम dx 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 सरकाते रहेंगे, है ना, ऐसे dx dx dx। इसके लिए dw 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 कार्य होता रहेगा ऐसे, और कुल मिला के सारे dw जब जुड़ जाएंगे तो w कार्य हो जाएगा, और सारे dx जब जुड़ जाएंगे तो x विस्थापन हो जाएगा। समझ गए आप लोग। चलिए अब ये लिखते हैं कूलाम नियम से। अब देखो प्रीवियस लेक्चर का यूजेज यहां आता है, जो नहीं पढ़ते हैं फिर प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती। कूलाम नियम से बल क्या होता है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर मैं लिखूं तो होता है K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो देखिए Q1 क्या है, तो Q है, Q1 यहां पर Q है, Q2 क्या है, Q0 है, बीच की दूरी कितनी है, x है। चलिए साहब, तो k की जगह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q0, बीच की दूरी स्क्वायर x स्क्वायर। चलिए साहब बिल्कुल सही। अब फोर्स किधर लग रहा है, देखिए फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यानी एंगल कितना हो जाएगा, F इधर dx इधर, एंगल कितना हो जाएगा 180। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यानी Q0 है। फोर्स इधर क्यों लग रहा है, इसका रीजन भी देखिए, ये प्लस Q है और इधर Q0 है, प्लस Q की वजह से हमेशा इसको प्रतिकर्षित करेगा, इधर लगाएगा फोर्स, बताया था। प्लस Q है तो ये प्लस को क्या करेगा, यहां पर प्रतिकर्षित करेगा, तो इधर फोर्स लगाएगा। लेकिन हम ला तो इसको इधर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु r तक इधर ला रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम लिख सकते हैं थीटा 180 आ जाएगा, तो dw छोटा सा वर्क डन जो आएगा वो आएगा F डॉट dx। ध्यान से स्क्रीन पे नजर, F डॉट dx, डॉट जब हटता है तो आ जाता है F dx cos थीटा, यहां पे आ जाएगा F dx cos थीटा। थीटा कितना है, थीटा है 180 डिग्री, तो यहां से आ जाएगा cos 180, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहां पे आ जाएगा -1। तो यहां से dw इक्वल टू हो जाएगा -f dx, dw इक्वल टू हो जाएगा -f dx यहां पर, ठीक है साहब। तो dw इक्वल टू -f dx, dw इक्वल टू, अब देखो यहां पर एक पॉइंट इंफिनिटी था और यहां पर ये जो पॉइंट था प्लस Q चार्जेस का, यहां से Q0 को, ये इंफिनिटी था, इंफिनिटी से कहां तक लेके आ गए, यहां तक लेके आ गए, यानी इंफिनिटी से लेकर R तक लेके आ गए। पहले दूरी थी इंफिनिटी, अब क्या कितनी बची है, R बच गई है। तो लिमिट क्या हो जाएगी, इंफिनिटी से लेकर R तक dw बराबर किसके होगा, बराबर होगा -f डॉट dx, लिमिट वही ये वाली। तो यहां पर जो इंफिनिटी से R तक आएगा उसको अभी हम कुछ नहीं करने वाले हैं, उसको वैसा का वैसा रख रहे हैं, बाद में बता दूंगा कि क्या हुआ। इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम इंफिनिटी से R, f की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन x स्क्वायर dx। ये देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज तो कांस्टेंट है, सारी आ गई बाहर।
अभी 11th क्लास में इंटीग्रेशन चल रहा है। मैंने बताया था कि जिनका भी इंटीग्रेशन का टूल गड़बड़ है, कहने का मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है मैथमेटिकल टूल, तो वो 11th क्लास की जो 2 लेक्चर हुए हैं उनको जरूर ज्वाइन करें, तो उनको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इंटीग्रेशन में क्या करते हैं। ये क्लास में मैंने ये लेक्चर शुरू करने से पहले बताया था। अगर आप लोगों के बेसिक सही नहीं है तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपकी जो है तैयारी अच्छी हो जाएगी। आपको बेसिक्स तो अपने सही करने ही है, और अगर आप रेगुलर रहोगे तो मैं आपको 12th का तो पढ़ा ही रहा हूँ, बार बार मैं ये भी बता दूंगा कि ये चीज़ 11th में आज होने वाली है, तो आज का लेक्चर आप देख लेना, तो आपका अगर कोई थोड़ा मोटा इधर उधर हो रखा है तो वो भी सही हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट आ गया बाहर, r से इनफाइनाइट 1/x² dx, ध्यान दे 1/x² dx, ये हो गया, वेरिएबल है अंदर रह गया। अब x² को ऊपर भेज दोगे तो x की पावर -2 हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये q1 q0 ये तो कांस्टेंट है बाहर, यहाँ x की पावर कितनी हो जाएगी -2, यहाँ पे कितनी हो जाएगी -2 dx। अब देखो x पे पावर n dx जो होता है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है, देखो x पे पावर n+1/n+1, यानी पावर एक जुड़ जाती है और नीचे भी है। तो यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर n बराबर कितना है, -2 है, n बराबर -2 है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए, इस वाले को कर रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, x पे पावर -2+1 बट्टा -2+1, ऊपर कितना आ जाएगा, x पे पावर -1, नीचे आ जाएगा -1। x पे पावर -1 को आप जो है नीचे ले आओ तो हो जाएगा 1/x, और ये माइनस का चिन्ह है, ये वाला आएगा -1/x, r इंफिनिटी से लेकर r तक, इंफिनिटी से लेकर r तक जो है ये आंसर है। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस मिला के क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये माइनस और ये माइनस होके प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा q0 4πε0, पहले अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/∞, 1/∞ जो होता है वो 0 हो जाता है, तो आंसर आएगा यहां पर ये वर्क डन आ जाएगा, क्योंकि देखिए इंफिनिटी से लेकर r dw, यही तो वर्क डन हमने किया है, तो इसको तो लिख दूंगा मैं w, और ये कितना आ जाएगा q0 अपॉन 4πε0 इंटू 1/r, ये आ जाएगा वर्क डन। ध्यान दें, ये आ जाएगा वर्क डन यानी कार्य। अब यहां से ये देखिए वही वाली चीज हमने यहां कर दी और ये वर्क डन आ गया, कितना हमारे पास, ये वाला। अब पोटेंशियल जो होता है वो होता है वर्क डन अपॉन q0, पहला लेक्चर याद करो, वर्क डन डिवाइड बाई q0, यानी ये जो था वर्क डन आया था ये वाला q0 q 1/r ε0, इसका डिवाइड कर दिया q0 से, तो यहां से q0 कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल आ गया 1/4πε0 q/r, या इसको लिख सकते हैं kq/r, क्योंकि 1/4πε0 को मैं k लिख सकता हूं। यानी अगर कोई चार्ज q है उससे r दूरी पर विद्युत विभव कितना होता है, kq/r, या 1/4πε0 q/r। देखिए प्लस q0 पे डिपेंड ही नहीं किया, जो प्लस q0 था उस पे डिपेंड ही नहीं किया, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। क्या यहां तक सबको समझ आया? अभी मैं रुका हुआ हूं, ये डेरिवेशन अगर किसी में थोड़ा बहुत भी कहीं पे डाउट है तो मुझे पूछ सकता है, वरना CLR या ओके लिख सकता है। एग्जाम में ये आएगा तो 3 नंबर में पूछा जाएगा, ये भी मैं बता देता हूं आपको, और कुछ बड़ी बात नहीं है अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो। कूलाम नियम से फोर्स निकाला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क निकाला, और वर्क को चार्ज से डिवाइड कर दिया, तो अपने पास पोटेंशियल आ गया kq/r, और k होता है 1/4πε0। नहीं दिक्कत है तो आप बताइए, मैं पूरी कोशिश करता हूं हर चीज को समझाने की, अलग अलग तरीके हैं, अगर किसी को डाउट है तो बता सकता है, बहुत से तरीके हैं, लेकिन डाउट देखो एक रिलेटेड डाउट होता है। अब किसी का इंटीग्रेशन गड़बड़ है, इसको ठीक है बता दिया भाई इंटीग्रेशन ये है, अब बेसिक ही बहुत ही इंटीग्रेशन ही नहीं पता यार। अब मैं 11th में चला रहा हूँ तो मैंने तीन लेक्चर चला दिए इंटीग्रेशन के। अब उन बच्चों को अगर मैं 12th में पढ़ाऊंगा तो मैं बोल सकता हूँ हक से कि भाई मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया था और तब भी बताया था कि आगे काम आएगा, 12th में आपको अच्छा करना है, तो बच्चे अभी से अच्छा करने लगेंगे।
है ना। तो आप भी कोशिश करें कि आपका अगर कोई मैथमेटिकल टूल इधर उधर है जिसमें आपको मैथ्स में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही, फिजिक्स में मैथ्स की वजह से, तो उस मैथ्स को इम्प्रूव करें, भले आप मुझसे पूछ लें। और जो इधर बेसिक क्लासेस चलती हैं उनके आप रिकॉर्डेड पार्ट देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इंटीग्रेशन मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। चलिए जी, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर आ गया के क्यू अपॉन आर। अब छोटे से सवाल कैसे बनते हैं, उनमें एक तो सिंपल सा सवाल ये बनता है जिसमें कोई बड़ी साइंस यूज नहीं होती। चलिए आप सारे बच्चे करेंगे। आवेश जो है Q बराबर 6 माइक्रोकूलम है, इससे 4 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा। आपके ऑप्शन हैं 6K बट्टे 6K, K का आपको मान नहीं रखना, उसी में आंसर देना। 6K बट्टे 24 या फिर 6K बट्टे 4 इंटू 10⁴ या नन। Which one is correct? A, B, C, D. ट्राई कीजिए। Which one is correct? कैलाश, जयश्री, गरिमा, जो भी लोग देख रहे हैं, एटलीस्ट सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करें। ज़रूरी हो जाता है बहुत। क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से बनाया, अभी आपके सामने ही बनाया, डेटा भी अभी सेट किए। कोशिश किया करें आप सॉल्व करने की। थ्योरी चाहे कितनी कर लो, जब तक उसका न्यूमेरिकल नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें कहीं ना कहीं अधूरी है। मैं कह रहा हूँ पूरा डेरिवेशन ने आके 2 नंबर में न्यूमेरिकल ही आ गया तो फिर तो तोते उड़ जाने वहाँ पे। कीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ 1-2 मिनट। मुझे कोई दिक्कत नहीं है करवाने में, 100 सवाल करवा दूंगा। आपने क्या सीखा है वो इम्पोर्टेंट है। जयश्री का ऑप्शन ए आया है। ठीक है, यूनिट सबकी वोल्ट है, ये ध्यान दे देना, वोल्ट है। चलिए देखते हैं। पोटेंशियल होता है ना जी KQ बट्टे आर। K को तो छेड़ना ही नहीं है। Q कितना 6, देखो मैं पहली क्लास से कह रहा हूँ, यूनिट का ध्यान रखें।
6 माइक्रो कूलाम है, इसका मतलब है कि 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम है। नीचे 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर है, क्योंकि वो कहने का मतलब अपने को यूनिट एसआई में ही रखनी है जब तक नहीं पूछे। सब में वोल्ट है, तो यहाँ पर 6 इंटू 10⁻⁻6 है, नीचे है 4, ये -2 ऊपर चला गया तो प्लस का बन जाएगा। तो आंसर यहाँ बनेगा 6 इंटू 10⁻⁻4/4, और ये नीचे ले आएंगे -4 को तो बन जाएगा 6/4 इंटू 10⁴, और के तो है, के तो मल्टीपल, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। यस जयश्री, अब आपको समझ में आया? तो अपनी कॉपी में एक टॉप पे लिख दें नोट बना के, क्वेश्चन में यूनिट का ध्यान दें। क्वेश्चंस में ये तब जब आप अगली बार नोट्स पढ़ोगे ना, तब आपको एक चीज़ माइंड में रहेगी, क्वेश्चन में यूनिट का ध्यान रखें। आया समझ में? सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में पहले कन्वर्ट करके फिर ये आंसर जो है अपन लगाने की कोशिश करें। यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस सवाल में कुछ नहीं था, मैं अगर यही आंसर होता तो मैं पूछता ही नहीं। इसको पूछने का यही मतलब है कि एक चीज़ आपको मैं बता दूं एक सवाल के फॉर्म में कि यूनिट एसआई में रखनी है तो सबकी एसआई में रखनी है, सीजीएस में रखनी है तो सबको सीजीएस में रखना है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। कहीं किसी को कोई दिक्कत है? आगे यही फॉर्मूला बहुत बार बार काम आएगा, KQ/R, KQ/R, तो इसको कंप्लीट कर ले। विद्युत क्षेत्र आया था KQ/R² और आयत पोटेंशियल आया है KQ/R। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। अब इन चीजों का ध्यान दें आप। चलिए मुझे ये बताइए, ये आवेश क्यू है। अब आपका आंसर मुझे बताना। इससे r दूरी पर मान लेते हैं प्लस क्यू है, r दूरी पर ये पॉइंट P है, इस पर विभव इस दिशा में होगा, जरा लॉजिकली बताना, या इस दिशा में होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, दोनों बताने। मैं येलो करके आपको जो है एक पॉइंट बना देता हूं। ये येलो वाला होगा या वाइट वाले विभव? ओके कोई ना। जैसे देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे जवाब देते हैं, मैं ये से थोड़ी कहता हूँ कि भाई सही जवाब ही चाहिए मुझे। मैं तो कह रहा हूँ आप अपना मत जरूर रखें, आपने जो भी सॉल्व किया है उसको छुपाएं नहीं, अपनी गलती को दिखाएं, है ना। अब आपको पता चल गया कि एग्जाम में अपने को ध्यान रखना है, एक तो यूनिट्स का, एक पावर्स का भी ध्यान रखना है, किसकी पावर क्या रखनी है। तो अब ये गलती आप दोबारा नहीं करोगे। और मैं कह रहा हूँ इंसान एक गलती एक बार कर ले, मैं कह रहा हूँ पूरे साल आप गलतियाँ करते रहो, लेकिन हर गलती से आप सीखते रहो कि आगे वो गलती नहीं करनी है। मेरी गारंटी है कि एग्जाम में एक भी गलती आप दोहराओगे नहीं, एक भी गलती आप नहीं दोहराओगे। और ये फ़ायदा लाइव क्लासेस का इसलिए है कि रिकॉर्डेड में आपने कर लिया, सोच लिया, नहीं, लाइव में ये फ़ायदा है कि आपकी गलती वहीं पकड़ी जाती है और आप जो है नेक्स्ट गलती नहीं करते, है ना बेटा। तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे उससे कोई, मैं तो चलो 11th में नए बच्चे हैं, उनके तो पता नहीं, मेरा आंसर होता है 5, उनके आंसर होते हैं 5000, मेल ही नहीं खाता। बट फिर भी वो बच्चों में अब कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे बताना है अपना आंसर जो भी आया, ताकि सर मुझे बता सके कि मैंने कहाँ गलती की है। ठीक है, इसका जवाब दीजिए मुझे कि विभव इस डायरेक्शन में होगा, यानी ये व्हाइट वाला होगा या येलो वाला, कौन सी डायरेक्शन में होगा इस पी पे विभव, बताइए। बताइए। जो भी आपका मत है, अगर नहीं है तो लिख दीजिए नो आइडिया, है ना।
कुछ ना कुछ आप बताइए ताकि मुझे लगे कि हाँ बच्चे एटलीस्ट रेस्पॉन्स तो कर रहे हैं। मेरा यहाँ खड़ा रहने का मतलब ही यही है। चलिए, न राइट होगा न लेफ्ट होगा, कोई दिशा नहीं होगी। क्योंकि विभव अदिश राशि है। अब मैं डायरेक्ट भी लिखवा सकता था अदिश राशि है, पर वो आप हो सकता है भूल जाओ, लेकिन अब कभी नहीं भूलोगे, है ना। एक चीज हैशटैग बना के लिख देना, विभव में आवेश को चिन्ह के साथ रखा जाता है। माइनस है तो माइनस रखना है, प्लस है तो प्लस, चिन्ह के साथ रखा जाता है। तीसरा, साधारण एक और अंकों की तरह इसे जोड़ा जा सकता है। कैसे? मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर एक है माइनस क्यू और यहां पर है प्लस क्यू, ये दूरी भी आर है और ये दूरी भी आर है, तो इस पर जो विभव आएगा वो इस वाले की वजह से आएगा माइनस के क्यू बट्टे आर, और है ना, एक प्लस ले लेते हैं, मान लेते हैं ये प्लस है, और इस प्लस की वजह से आएगा प्लस के क्यू बट्टे आर, है ना। तो साधारण अंक की तरह, यानी माइनस के क्यू बट्टे आर प्लस के क्यू बट्टे आर जुड़ के कितना हो गया? 0 हो गया। नॉर्मली जैसे कैसे जोड़ते हैं वैसे इनको जोड़ा जा सकता है। माइनस प्लस 0 हो गया। अदिश है तो डायरेक्टली जोड़ लिया, कहीं पे वो वेक्टर वाले रूल्स ही नहीं लगाने। मैंने बताया ना, सदिश होते तो सदिश के नियम लगाते हैं, अदिश है तो डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? अब तीनों चीजों को बहुत अच्छे से लिखना है कि कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशि है, विभव में आवेश को चिन्ह के साथ रखा जाता है। तीसरा, साधारण अंकों की तरह इसे जोड़ा जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नॉर्मली जैसे जोड़ बाकी करते हैं, जैसे 5 कूलम और 6 कूलम को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 11 कूलम। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली 5 और 6 कैसे होते हैं? 11 होते हैं। ऐसे अदिश है तो डायरेक्टली आप उसको ऐड कर लो, सदिश है फिर पंगा होता है, फिर वो नियम लगता है कि आपको इधर 10 न्यूटन लग रहा है और इधर 10 न्यूटन लग रहा है, तो आप नहीं लिख सकते 20 न्यूटन, क्योंकि आपको सदिश के नियमों से करना पड़ेगा इसको। क्या ये बात क्लियर हुई? यही फर्क है विद्युत क्षेत्र और विभव में, कि विद्युत क्षेत्र को सदिश नियमों से जोड़ते हैं और इसको क्या जोड़ते हैं? इसको तो नॉर्मल जो जैसे डिजिट को ऐड किया जाता है वैसे ऐड कर सकते हैं। जय श्री, कैलाश, गरिमा, जो भी लोग देख रहे हैं, राजपुरोहित साहब, जो भी लोग, एटलीस्ट आप अपना रेस्पॉन्स जरूर शेयर कर दिया करें कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता रहे कि भाई ये चीज़ समझ आ गई है तो मैं मूव करूं। मेरे लिए मूव करना बिल्कुल ईजी है, एक स्क्रीन नहीं करनी है और लिखना शुरू करना है। आपको कितना समझ आ रहा है ये आप लोग डिसाइड करोगे, और ये तभी पता चलेगा जब कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे। ऑफलाइन क्लास में चेहरे की हवा उड़ी होती है, मुझे पता चल जाता है कि भाई इस बच्चे के बाउंसर गया है, इसको नहीं समझ आया है, उसका चेहरा बता देता है कि ये भाई साहब बस जागरण की तरह बैठे सुन रहे हैं। ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है, मेरे सामने सिर्फ कैमरा है और टेक्निकल टीम है। अब आपका जो कमेंट आता है उसी के बेस पे मैं आगे बढ़ता हूँ व रुकता हूँ, रिपीट करता हूँ। चलो, क्लियर है? क्लियर है तो मैं अपनी बात को आज यहीं समाप्त करने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। कल मैं अध्यारोपण का सिद्धांत बताऊंगा कि अलग अलग आवेशों को अगर मैं रख दूं तो क्या विभव होगा, विद्युत द्विध्रुव की वजह से क्या विभव होता है वो भी बताऊंगा।
तो विद्युत द्विध्रुव वाला आप जो है लेक्चर ज़रूर जो है प्लेलिस्ट में से देख के आएँ। और इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ न्यूमेरिकल। तो रेगुलर क्लास में आएँ, 8 बजते ही आप मुझे क्लास में दिखने चाहिए। अपनी नोट्स अच्छे से बनाएं, प्रिपेयर करें। जो चीज़ें मैं बोलता हूँ, कई बार जो है चीज़ें यहाँ लिखी नहीं होती है लेकिन बोलता रहता हूँ, तो उन चीज़ों को अपनी कॉपी पे, अपने हेडर पे, फुटर पे, जहाँ पे भी आप लिखो साइड में, उन चीज़ों को नोट कर लिया करें, वही आपके काम आने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो आप ज़रूर प्रेजेंट रहें। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन जो है शुभ रहे, और अगर आने वाली क्लासेस के लिए भी आप प्लीज़ रेडी रहना, क्योंकि वो क्लासेस भी होती रहती, चाहे वो रिकॉर्डेड हो, कैसे भी हो, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।